बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे स्टूडेंट मौजूद हैं उस्मान, जो कि पाकिस्तान नेवी के अंदर शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, राइट। और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं नेवी के अंदर भी काफ़ी जगह पर है, और गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं। और पाकिस्तान नेवी के सिविलियन का असिस्टेंट यूडीसी एलडीसी टेस्ट बड़ा टफ हुआ था, और एक लड़का था इंतशार, वो मेरे से पूछा था कि सर जी पास हो गया था उसका, पूछा था सर जी इसकी शॉर्टलिस्ट का कब क्राइटेरिया होना है। मैं असेसमेंट के लिए बता दूंगा, उसने चेक ही नहीं किया होगा। बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं पता। आपको कैसे पता कि आप शॉर्टलिस्ट चेक करना है आपने? नहीं, आप रोजाना चेक करते थे? हाँ, बहुत ज़्यादा। कल सुबह मैंने आज सुबह एक लड़की को एसएमएस किया था आपकी वजह से कि आपने चेक किया, उसने कहा नहीं। उसने चेक किया, कह रही मैं तो शॉर्टलिस्ट हो गई। बहुत ज़्यादा लड़कियों और लड़कों को पता ही नहीं कि वो शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, क्योंकि किसी को कोई टेक्स्ट तो आया नहीं है, ना ही कोई कॉल आई है। ये अगर आपने कोई स्टूडेंट्स आपस में गैदरिंग की हुई है या कोई ग्रुप वगैरह आप ज्वाइन कर लेते हैं, हमारा तो कोई ग्रुप नहीं है, राइट, ज्वाइन कर लेते हैं, देन आपको वहाँ से अपडेट मिलती है कि फलाने का हो गया, मैं भी चेक कर लूँ, है ना। तो ये वीडियो शायद आपके लिए फायदेमंद रहे। तो तमाम गर्ल्स एंड बॉयज जिन्होंने पाकिस्तान नेवी में एज अ सिविलियन किसी भी पोस्ट पे अप्लाई किया था, वो नेवी की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ जाके कहाँ क्लिक करें, रिजल्ट पे क्लिक करें। सीएनएससी और रोल नंबर पुट करना, देन आपके सामने आ जाएगा, नीचे लिखा होगा शॉर्टलिस्टेड। अगर नहीं होता नहीं लिखा होगा नॉट शॉर्टलिस्टेड, रेड कलर का हो, जिसका मतलब है कि आप अभी अप्लाई शॉर्टलिस्ट नहीं हुए। अच्छा, अब आपके कुछ सवालात थे, उसके बाद हम बात करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। जी बेटा, सवालात क्या हैं? कल आएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान नेवी में अगर आपको इंटरव्यू के लिए आपको बुला लेते हैं तो आप 90% सिलेक्ट हैं, 10% रिजेक्ट हैं। इंटरव्यू के लिए अगर आपको बुला लेते हैं तो आप 90% सिलेक्ट हैं, 10% आपकी रिजेक्शन की रेशियो अगर इंटरव्यू में कोई ना झटका लगा तो। इंटरव्यू में 3 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं पाकिस्तान नेवी के अंदर। सबसे पहले चीज़ आपकी स्पीकिंग स्टाइल, इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इंग्लिश में इंटरव्यू देना आना चाहिए, चाहे आपकी पोस्ट छोटे से छोटी है, उससे मैटर नहीं करता। दूसरा पॉइंट, आपको काउंटर आना चाहिए, मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बेसिकली एक्सेल पे कैसे टेबल्स बनते हैं, कैसे सैलरी शीट बनाई जाती हैं, इसके बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं, वो आपको आना चाहिए। और तीसरी चीज़, आपको नेवी की वेबसाइट से नेवी की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि नेवी के पास कितनी शिप्स हैं, हेडक्वार्टर इनका कहाँ पर है, क्या सारा इनका क्राइटेरिया। हाँ, वेबसाइट पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ शिप्स पे क्लिक करेंगे तो वहाँ शिप्स के इनके नाम आ जाएंगे, मशहूर शिप्स के नाम। वो नाम लाजमी याद करने, वो एक सवाल लाजमी पूछा जाता है। वरना नेवी का जब इंटरव्यू देने जाएंगे, जिस वेटिंग रूम में आप बैठेंगे वहाँ सामने तस्वीरें लगी होंगी शिप्स की, उनके नाम भी पढ़ लेना, वो नाम भी पूछ लेते हैं वो, कि आप आधा घंटा जहाँ बैठे रहे हो, आपके सामने पिक्चर लगी रही है और आपने उसे पढ़ा भी नहीं है। आपकी अपने अपनी एजुकेशन के मुतालिक होंगे, आपकी अपनी फील्ड के मुतालिक होंगे, और सब कुछ इंग्लिश में होगा। पर्सनैलिटी जिसे एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं आप लोग, वो हमें तैयारी नहीं करवाते इसलिए क्योंकि उसकी तैयारी बनती नहीं है। आप सबकी पर्सनैलिटी अलग है, वो आप अपने माइंडसेट के मुताबिक दें। कंप्यूटर पे भी हो सकता है, वो मैनुअल भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कंप्यूटर भी होता है। तो उसमें ये होता है कि आपको कौन सा कलर पसंद है, आपको ड्यूटी टाइमिंग कैसे पसंद है, आपकी नेचर कैसी है, आपको सोना पसंद है, आपकी पर्सनल लाइफ के मुताबिक पसंद होंगे। जैसे कि आप जा रहे हैं, रास्ते में एक मस्जिद है जो आपके फिरके की नहीं है, कि आप नमाज पढ़ेंगे, ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं पढ़ूंगा, मैं अपने फिरके की नमाज मस्जिद को तलाश करूंगा। इस तरह के इस्लामिक और आपके रिलीजन्स के मुतालिक और आपकी पर्सनल लाइफ के मुतालिक क्वेश्चन होंगे। कि आप जॉब कर रहे हैं, ड्यूरिंग जॉब कोई शख्स आपको आके कहता है कि आप ब्रेक टाइम हो गया, क्या आप चले जाएंगे, क्या ओवर टाइम आप काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अपनी जॉब से कितना सिंसियर होंगे आप, इस तरह के होंगे। उसमें कोशिश कीजिएगा पॉजिटिव रहिएगा, नेगेटिव कहीं भी ना रहिएगा। जैसे कि आपके बॉस ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया कि आपका दिल कर रहा है मैं आज ही छोड़ के चला जाऊँ, कि आप जॉब काम छोड़ के चले जाएंगे? नो, आई विल फेस द प्रेशर एंड आई विल सू अ लीगल वे से मैं चलूंगा। फेल है वो, हाँ फेल। जोन के अंदर भी ये पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, मुबलिक के अंदर भी होता है। जो हेड ऑफिस के लिए हायरिंग होती है वहाँ ये चीज़ लाजमी देखी जाती है। हर इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल लेवल पे जब इंटरव्यूज होते हैं तो ये चीज़ होती है। उसमें आप अपनी असलियत खुद ही बता देते हैं। हाँ, पॉजिटिव रहना है। आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो? नहीं, नन ऑफ।
पाकिस्तानी में मेडिकल के इशू नहीं है भाई, अगर आपकी उंगली ये कटी हुई भी है ना तो भी मसला नहीं है। मैंने क्या उंगली कटी हुई है, निशान की बात नहीं कर रहा, उंगली नहीं है, फिर भी आप सेलेक्ट हो। ये ना हो कि हाथ ही नहीं है भाई, हाथ होना चाहिए काम करने के। यही चेक करते हैं कि आप जिंदा हो या नहीं हो, जिंदा हो ठीक है। यानी कोई बड़ी बीमारी ना, जैसे हो गया कैंसर हो गया, और इस तरह की बड़ी बड़ी कोई ऐसी बीमारी हो जो लाइलाज हो, या ऐसी बीमारी हो जिसमें आप ज्यादा नहीं रह सकते, ऐसी बीमारी, बाकी कोई मसला नहीं है। पाकिस्तानी सिविलियन का इशू नहीं है। नींद आ रही है उधर, भूख लग रही है। हाँ नहीं, उर्दू में जवाब देते हैं आप। हाँ ना नहीं, उर्दू में जवाब। हाँ उस जॉब को अगर आपको कहता है कि आप इंग्लिश में जॉब क्यों नहीं दिया, तो कहना सर आई एम नॉट कंफर्टेबल, मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं। फिर इंग्लिश में जॉब नहीं देना ना, उर्दू में बोलना है सर मैं इंग्लिश में, मैं नहीं उर्दू में जॉब देना चाहता हूँ, मेरे बेहतर है, आसानी है मेरे। क्योंकि इंग्लिश क्यों नहीं आती, कहना सर एटमॉस्फेयर इंग्लिश वाला नहीं है, एटमॉस्फेयर मिलेगा इंग्लिश वाला तो इंग्लिश भी सीख जाऊंगा, पढ़ा लिखा तो हूँ मैं ऑलरेडी, कभी घर में कहीं बाहर इंग्लिश बोली नहीं तो इंग्लिश कहाँ से आएगी। लिखनी आती है, लिखवा लें आप, बोलनी नहीं आती उस तरीके से। सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। और किस बात? हाँ। आपने सिंपल कहना क्या, इसमें फाइनेंशियल इश्यूज हैं, घर के थोड़े से हैं, और दूसरी बात सर मैं पाकिस्तान नेवी ज्वाइन करना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट में आ जाऊंगा, तो डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट पोस्ट आती है, मैं अप्लाई करता रहूंगा प्रमोशन के लिए। कल आएगी। ना 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 ना, अगर आपने कहा मैं इंटरेस्टिंग नहीं और वो डिग्री आपने की हुई है तो फिर आप फेल हैं। आपने कहना है कि मैं इस फील्ड में आया तो मैं एडजस्ट हो जाऊंगा, जॉब मिल जाएगी, फैमिली को सपोर्ट करूंगा, देन मैं अपनी डिग्री के ब्याह पे अप्लाई कर दूंगा नेवी के अंदर ही, किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई नहीं करूंगा। और कुछ, और कुछ सवाल जल्दी पूछे फिर क्लोज करेंगे बस। सिंपल, जैसे आप कैजुअली बैठते हो, बैठ के बात करते हैं, नॉर्मली बैठे हैं, कमर से टेक लगाएं, झुक के नहीं बैठना, कंधों को ऐसे नहीं करना, ये चीजें नहीं करनी, बाकी आप आराम से बैठे तरीके से। जैसे वन कलर कहते हैं, वन कलर पहने, वन कलर शर्ट, उसमें 3-4 कलर ना हो, कार्टून ना बने हो, टैटू ना बने हो, बस। टाई पहनने को अच्छी लगती है तो पहने, नहीं भी हो टाई अच्छी नहीं लगती, मैं टाई नहीं पहनता। आप पेंट कोट कोट पहन के जाएं, कोई इशू नहीं है, आप पहने, अच्छी लगेगी आपको। हाँ जा सकते हैं उसके बाद। और किस बात, आपको अगर सर पे इतनी नींद कैसे आ रही है, मैं 4 बजे उठा हूँ भाई। हाँ सिंपल इंटरव्यू 4 से 5 मिनट का होगा, उससे ज्यादा नहीं। अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आती है और आप बाकी सब चीजें कर लेते हैं तो समझिए आप रिकमेंड है। 10% आपने इंटरव्यू में अपने आपको मेंटेन करना है और अब रिकमेंड है, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा इंशाल्लाह। देखते हैं चलो हम क्या। अच्छा एक बात हो, जो शॉर्ट लिस्ट है वो कह रहे हैं हमें कॉल आएगी नहीं आएगी, हर शॉर्ट लिस्ट को कॉल आएगी, इतना यकीन आ गया। देखते हैं चरण हुआ, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।